मानकोबर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कदिल बाबा नामक व्यक्ति जो कि पैसे का प्रसाद गिराने का दावा करता है, चमत्कार का दावा करता है, इस बाबा को, एक पाखंडी बाबा को मानकापुर पुलिस स्टेशन ने गिरफ्तार किया है। एक कदिल बाबा का यह दावा था कि वह पैसे की बरसात गिरा सकता है, उसके पास में चमत्कारिक शक्ति है, दैवी शक्ति है। इस झांसे में एक महिला को उसने ठगाया और यह कह दिया कि उसके लिए विधि करना पड़ेगा, एक अघोरी प्रथा करना पड़ेगा, रात को नग्न पूजा करना पड़ेगा। यह विधि करने के बाद ही ये चमत्कार सफल होगा। और उसने गुमराह करके इस प्रकार के जो वारदातें करने का प्रयास किया, तब मानकापुर पुलिस स्टेशन ने उनको धर दबोचा, उनका भंडाफोड़ किया और उनको हिरासत में लिया। मैं अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से उनको बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। एक बाबा गिरे का भंडाफोड़ मानकापुर। साथियों, ईटी न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम देखते हैं इस घटना की खबर और उसके बाद इस विषय पर अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के महासचिव हरीश देशमुख उनकी प्रतिक्रिया। चाहे समाज ने कितनी भी प्रगति कर ली हो या विज्ञान ने कितनी भी नई खोजें कर ली हों, समाज अभी भी पारंपरिक अंधविश्वासों की खाई में गिर रहा है। ऐसी ही एक शर्मनाक घटना नागपुर जिले के मानकापुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत नागपुर शहर में घटी। इस इलाके में एक फर्जी पुजारी भोंदू बाबा ने 3 नाबालिग लड़कियों के साथ झूठा दावा करके अत्याचार किया। पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह घटना 3 दिन पहले मानकापुर थाना क्षेत्र में घटी थी। मुख्य आरोपी अब्दुल कादिर उर्फ कादिल बाबा ने अंधविश्वास का सहारा लेते हुए दावा किया था कि यदि आप नग्न होकर पूजा करेंगे तो आपको रातों रात धन मिलेगा। इसमें उनकी मदद आशीष नामक एक युवक और उसकी लिव इन पार्टनर एक महिला ने की। दोनों ने अपने परिचित 2 अन्य लोगों की मदद से गरीब परिवारों की 3 नाबालिग लड़कियों को धोखा दिया। शुरुआत में लड़कियों को इस तरह से धोखा दिया गया कि उन्हें बस अपने कपड़े उतारने होंगे। आर्थिक कठिनाइयों का लाभ उठाकर इन्हें इस उद्देश्य के लिए बनाया गया था। रविवार की रात सभी आरोपी कादिल बाबा के घर पर एकत्र हुए। मध्य रात्रि की पूजा के नाम पर लड़कियों को अक्सर बेहोश करने वाली दवा दी जाती थी और फिर उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। सुबह होश में आने पर लड़कियों ने अपनी आपबीती एक युवक को बताई जिसे वे जानती थीं। वह तुरंत पुलिस के पास भागा। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर कादिल बाबा, आशीष और 3 अन्य को गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपियों को 25 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस घटना के पीछे कोई पूर्व नियोजित साजिश हो सकती है और पुलिस को संदेह है कि कादिल बाबा पहले भी ऐसी घटनाओं में शामिल रहा होगा। पुलिस ने इस मामले में सख्त गोपनीयता बरती है और अभी तक आधिकारिक तौर पर आरोपियों के नाम जारी नहीं किए हैं। इस गंभीर मामले की गहन जांच चल रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इस कृत्य का वीडियो बनाया गया था या अन्यथा रिकॉर्ड किया गया था। इस घटना ने समाज के सामने एक भयावह उदाहरण प्रस्तुत किया है कि अंधविश्वास का अंधकार किस हद तक पहुंच सकता है। अब समय आ गया है कि समाज ऐसी विकृत मानसिकता के खिलाफ एकजुट हो जो गरीब, असहाय लड़कियों को धोखा देती है और उनकी जिंदगी से खेलती है। साथियों, ईटी न्यूज चैनल को लाइक, कमेंट तथा जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो वह सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। देशमुख जी, क्या पहले भी मानकापुर जैसी घटना घट चुकी है? इस तरह की घटनाएं पहले भी कई जगह हो चुकी है। अपने मध्य प्रदेश या इधर मराठवाड़ा की तरफ पैशाचा पाऊस पड़ने, पैसे की बरसात गिराना, इसके वक्त कई अत्याचार हुए हैं, नरबली हुई है, नरबली की घटनाएं हुई है। और फिर पैसे लेके पैसे दुगने कर देने का प्रयास लोग करते हैं और फिर लोगों को गुमराह करते हैं, ठगते हैं। इतना ही नहीं, नग्न विधि, नग्न पूजा करने के नाम पर उनके घर में जाकर उनका कुछ पेय पिलाते हैं जिससे वो बेशुद्ध बेहोश हो जाते हैं। उनकी फोटोग्राफ निकालते हैं, बाद में उनको ब्लैकमेल करते हैं साल भर, क्योंकि महिलाएं जो है बाद में जो उनके ऊपर जो जो गलत चीज हुई है, जो ठगे गए हैं, वो लोगों को अपने बदनामी कारण बताते नहीं है। बाबा उनको ब्लैकमेल करता है। ऐसी घटनाएं इस जगह तो होती रहती है, ये कुछ नई घटना नहीं। आखिर ये भोंदू बाबा लोग किस तरह से इन लोगों को फंसाते हैं या लोग इनके चक्कर में आ जाते हैं? ऐसे बाबा के चक्कर में लोग इसलिए फंसते हैं कि लोगों की बाबाओं पर श्रद्धा होती है। श्रद्धा यानी शक लेना नहीं, चिकित्सा करना नहीं, और बाबा वाक्यम प्रमाणम,
इस आधार पर लोग ठगे जाते हैं और इसी कारण लोग उसके चक्कर में गिरते हैं। इनके पास में कोई भी दैवी शक्ति नहीं होती, चमत्कारिक शक्ति नहीं होती है। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है और इसलिए अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ऐसे तमाम बाबाओं को चमत्कार का दावा करते हैं, उसको 70 लाख रुपए की चुनौती बाबा देते हैं। देशमुख जी, ये बताइए कि ऐसे फर्जी बाबा लोग हैं, ढोंगी बाबा लोग हैं, इनके लिए कोई सरकार ने कोई कानून बनाया है क्या? ऐसे बाबा के लिए महाराष्ट्र शासन ने 2013 में एक कानून बनाया, जिस कानून का नाम है जादू टोना विरोधी कानून। इस कानून के अंतर्गत कि बुराई और अघोरी प्रथाओं के रोकथाम हेतु यह विशेष कानून बनाया गया है। इस कानून में ऐसा है कि बाबा दावा करता है, चमत्कारिक दावा करता है। देखिए, वैज्ञानिक सच्चाई जो है उस दुनिया में नहीं होता, आदमी के दिमाग में होता है। चमत्कार कोई कर नहीं सकता, हाथ की सफाई होती है। इसके बावजूद भी यदि स्वयं में दैवी शक्ति है, चमत्कारिक शक्ति है, ऐसा करके लोगों को बरगलाते हैं तो यह अपराध माना गया है, जिसके लिए 6 माह से लेकर 7 साल तक की सजा और 5,000 से लेकर 50,000 का जुर्माना इस प्रकार से होता है। इसमें दंडनीय प्रावधान किया है। ये दंडनीय अपराध है, दखल पात्र अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस माना गया है और दक्षता अधिकारी जो है उसको जांच के पूरे अधिकार इस कानून के अंतर दिए गए हैं और ऐसे चीजों के ऊपर रोकथाम हेतु यह कानून महाराष्ट्र शासन ने जादू टोना विरोधी कानून बनाया गया है। इतना ही नहीं, 420 ठगी का आरोप ऐसे लोगों को लगा सकते हैं। तो यह कानून की व्यवस्था अपने कानून में है। देशमुख जी, आप विगत 40 सालों से अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम कर रहे हैं, तो ये अंधश्रद्धा जैसी प्रथा कब कैसे बंद हो सकती है? अत्याचार या इस प्रकार के जो हथकंडे होते हैं, इस प्रकार के अंधविश्वास दूर करने के लिए समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार करने की आवश्यकता है। जब तक समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार नहीं होता, तब तक ऐसे वारदातें होते रहे, अंधश्रद्धा चलती रहेंगी। अंधश्रद्धा ने जिस चीज का अस्तित्व दुनिया में नहीं है, फिर भी उसके मानना, इसे अंधविश्वास कहते हैं। और अंधविश्वास के चलते जन प्रबोधन करना, जन जागृति करना, यही मूलभूत कर्तव्य महाराष्ट्र शासन का होना चाहिए। इसके लिए महाराष्ट्र जादू टोना विरोधी कायदा जो बना है, इसलिए जादू टोना विरोधी अंमलबजावनी समिति जिसे कहते हैं, इसकी जगह महाराष्ट्र शासन में इसका प्रबोधन का कार्यक्रम का दौर चलाना चाहिए, प्रसार प्रचार करने की आवश्यकता है। तभी ऐसे कानून के ऊपर रोक आ सकती है। जनता में जन जागृति करने की आवश्यकता है। इस अंधविश्वास और पाखंड से बचने के लिए आप लोगों को क्या संदेश देंगे? जिस प्रकार से इस मानकापुर पुलिस स्टेशन ने जिस बाबा को हिरासत में लिया है और उसने ये बताया कि पैसे की बरसात गिरा सकता हूँ, इसलिए नग्न विधि की पूजा करना पड़ेगा। फिर महिलाएं उसकी झांसी में आकर कुछ बालिकाओं को इकट्ठी इस प्रकार की विधि करने वाली थी, तो इस प्रकार से कार्रवाई करके बाबा उनको ब्लैकमेल करना चाहता है। उनको कुछ ड्रग पिलाया जाता है या दवाई दिलाई जाती है या उनको पेयजल पिलाया जाता है प्रसाद के नाम पर, जिसको बेहोश करने के बाद उनके वस्त्र उतारे जाते हैं, उनके फोटोग्राफ लिए जाते हैं और फिर उनको जब होश में आते हैं तो उनको ब्लैकमेल करते हैं, जिसके कारण वो अपने डर के कारण औरतें बताते नहीं है। इसलिए पुलिस ने इस यहाँ पर जो घटना हुई है, इसमें भी पुलिस ने छानबीन करना चाहिए। क्या बाबा ने उसकी फिल्म बनाई, क्या वीडियो शूटिंग किया है, या उसके कुछ फोटोग्राफ किए हैं, इसके ध्यान देकर बाबा ने उसके ऊपर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। क्योंकि इसमें महिलाओं की बदनामी होती है, इसलिए महिलाएं बाहर बताती नहीं है। इसलिए इस प्रकार की हरकतें बाबा करते, ब्लैकमेल करते, ये ध्यान में रखने लायक आवश्यकता है। और ऐसे गलत उपयोग भी बाबा करते हैं, इसलिए यह बहुत गंभीर अपराध है जो कि मानकापुर पुलिस में खुद आगे आकर ऐसे बाबागिरी का पाखंड किया। ये बहुत सराहनीय कदम है। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति 40 साल से काम करते हैं। यह समिति किसी भी ईश्वर धर्म के खिलाफ में नहीं है। ईश्वर धर्म के नाम पर ठगी और पाखंड, इसके खिलाफ में हमारा अभियान है। हमारा लक्ष्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रसार प्रचार करने मूलभूत हमारा मकसद है। केवल बुआ बाबा का भंडाफोड़ करना यही समिति का लक्ष्य नहीं, तो समाज में वैज्ञानिक चिंतन का प्रसार प्रचार करना लक्ष्य है। और ऐसे यदि बाबा लोगों को ठगाते हैं तो जादू टोना विरोधी कानून के तहत इनके ऊपर कार्रवाई की जाए।